हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आप देख रहे हैं बी ए ब्रिलियंट। आज की वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 19 की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 की। हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर करा है, हमने राइट टू इक्वलिटी 14 to 18। अब बात करते हैं 19 to 22। ये कहता है हमारा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है हमें, ठीक है। ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हीं के ऊपर वीडियोज़ चल रही है हमारी, उनकी सीरीज़ चल रही है। तो हमारी वीडियोज़ है आज आर्टिकल 19 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। अब देखो, फ्रीडम मतलब आज़ादी है हमें, मतलब हम इंडियन टेरिटरी में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इस चीज़ का हमारा फंडामेंटल राइट है। आपको पता होगा डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि आप कहीं नहीं जा सकते या फिर हम इस टेरिटरी में नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, तो सोचो आप कैसे रिएक्ट करोगे। आपको कोई रोक दे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, टेंपल में नहीं जा सकते या फिर स्कूल में नहीं जा सकते, तो ये मतलब, या फिर कोई पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, तो ये तरह क्या है, राइट टू फ्रीडम का वायलेशन है। मतलब कि जो गवर्नमेंट चाहती है वही कंट्रोल कर सकती है अपने ऊपर, तो इसका वायलेशन ना हो, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट बना दिया राइट टू फ्रीडम को। अब इसके अंदर बात करते हैं राइट टू फ्रीडम क्या कहता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 19 क्लॉज 1 और 19 क्लॉज 2। 19 क्लॉज 1 में राइट ऑफ सिटीजन्स के जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हीं के राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। 19 क्लॉज 2 में क्या है कि स्टेट्स के क्या राइट के हैं, ठीक है। तो दो क्लॉज में से डिवाइड करते हैं, 19 क्लॉज 1 और 2। 19 क्लॉज 1 में राइट्स ऑफ सिटीजन्स के क्या राइट है। सिटीजन्स कौन, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। अब याद रखना है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमने पढ़े थे एबोलिशन ऑफ टाइटल में सब क्लॉज 3 और 4 18 का, उसमें जैसे फॉरेनर की बात करी गई थी, उन एक्सेप्शन को छोड़ के मोस्टली जो होते हैं ना, मेजॉरिटी वो क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट बात करें राइट्स ऑफ सिटीजन और सेकंड राइट्स ऑफ स्टेट। अब इसको देखो, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया मैंने। राइट्स लिख दिए यहाँ सारे सिटीजन्स के और यहाँ स्टेट लगा दिए, स्टेट्स के क्या राइट है। अब मैं बता दूँ आपको, ये राइट्स ऑफ सिटीजन जो हैं ये 19 क्लॉज 1 में है, ठीक है। तो आप अगर बेयर एक्ट देखोगे, बुक की लैंग्वेज देखोगे, तो उसमें आप पूरा डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो डिटेल में ना जाकर हम बस मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या कहता है ये, ठीक है। अब फॉसी आपने सुना होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मेरा मतलब फॉसी से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैं बताता हूँ। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है फॉसी। इसी के अंदर आता है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस जो होती है ना हमारा, जो काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में देखोगे आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस का अलग आर्टिकल मिलेगा, अलग कंसेप्ट मिलेगा, बट हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसी के अंदर कवर होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। काफ़ी बार कंफ्यूज होते हैं लोग कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारा अगर फंडामेंटल राइट है तो वो दिया कहाँ गया है, तो ये आर्टिकल 19 में दिया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्लॉज में कवर करा गया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी का ही अंदर आ जाता है। आप सिंपल सी बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब हमें आज़ादी दी गई है, फंडामेंटल राइट दिया गया है एवरी सिटीजन को कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो रिलैक्सो पहनने वाला है वो भी आज पीएम मोदी को गाली देता है, तो ये क्या, किस बेसिस पर है, ये उनका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हालांकि वो अलग सेपरेट है, क्या डेफॉर्मेशन क्या होगा वो अलग चीज़ है, बट हम बात करते हैं मेजरली क्या होता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो अपोजिशंस होते हैं, अगर वो ये सब ना करें, ठीक है, वो गवर्नमेंट से, रूलिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चन पुट अप ना करें, तो क्या होगा, वो डिक्टेटरशिप में चले जाएंगी गवर्नमेंट। अगर उनको ये राइट नहीं मिलेगा अपोजिशन को, तो जो रूलिंग पार्टी है वो ऐसा ना हो कि वो डिक्टेटरशिप में आ जाए। तो वो अलग कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ बस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंदर कवर होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट बताता है हमारा। सेकेंड बताता है असेंबल। मैंने को शॉर्ट में लिख रखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रिसाइड और प्रैक्टिस। अब आप इससे खुद समझ जाना, चलो मैं बताए दूँ। ये सेकंड क्या कहते हैं, टू असेंबल, मतलब इकट्ठा होना। हम कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने लॉफुल असेंबली पढ़ा होगा, तो असेंबली आ रहा है ना कि लॉफुल असेंबल हो सकते हैं। अब यूँ नहीं कि गन लेके हम इकट्ठे हो रहे हैं सारे एक जगह, ऐसे नहीं। विदाउट आर्म्स भी इसमें लिखा गया है, असेंबल विदाउट आर्म्स, पीसफुली। ये बात ध्यान रखना, पीसफुली इसमें जरूर पूछा गया है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, जितने भी राइट्स हैं ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं, बट स्टेट के पास पावर है। ये लिखी मैंने 8 रेस्ट्रिक्शंस है उनके पास, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना ज़रूरी है कि वो इन पावर का यूज़ करते हुए इन सिटीजन्स के राइट्स को भी क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन करे जा सकते हैं, ठीक है। इनको छीन सकती है स्टेट। स्टेट यहाँ मतलब कि हमारा
इंडियन स्टेट की बात करेंगे, किसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट की नहीं, ठीक है। तो वो उनके पास ये राइट्स हैं स्टेट के पास कि वो सिटीजन्स के राइट्स को छीन सकते हैं, राइट टू फ्रीडम के, ठीक है। अब मैं बताऊँगा कैसे, ठीक है, प्रैक्टिकली बताऊँगा कैसे होता है। अब राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये हमारा सेकंड क्लॉज कहता है असेंबल का। अब थर्ड देखो, थर्ड का है एसोसिएट, मतलब हम कोई भी एसोसिएट, कोई भी यूनियन, पार्टनरशिप, कंपनी, कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, कुछ भी संगठन कुछ भी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म कुछ भी बना सकते हैं ना, हमें फ्रीडम है, हमें, ये हमारा फंडामेंटल राइट कहता है आर्टिकल 19 का सी कहता है, ठीक है। डी कहता है मूवमेंट, मतलब मूवमेंट से आप समझ रहे हो कि मूवमेंट, आप किसी इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। अब इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है, मैं सब बताऊंगा, सभी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं स्टेट ने कि स्टेट चाहे इन 8 कंडीशंस पे, 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को देखते हुए राइट टू सिटीजन को छीन सकते हैं। आप इतना ध्यान रखना कि ये स्टेट की भी राइट जो है इनके साथ साथ चलती है, जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ ये इन 8 के अगेंस्ट में है तो इन राइट को रिस्ट्रेन करा जा सकता है, ठीक है। मूवमेंट, हम किसी भी टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हैं इजीली। रिसाइड, अब देखो ये साथ साथ चलते हैं, मूवमेंट, जहाँ हम जा सकते हैं तो हम वहाँ रह भी सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ मतलब ज़मीन भी ले सकते हैं, ये बात करेगा रिसाइड की। जिससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं ले सकते थे, बट अब आर्टिकल वहाँ से हट चुका है, आर्टिकल 370 35A, तो हम वहाँ से रिसाइड भी हम वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है वो। प्रैक्टिस जो है इसका मतलब है कि हम कुछ भी ऑक्यूपेशन, कुछ भी ट्रेड, कुछ भी काम, कुछ भी व्यवसाय हम कर सकते हैं। जब हम जहाँ जाएंगे हमें वहाँ अच्छा लगा जगह, हम वहाँ क्या ज़मीन ले सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। अब रह सकते हैं तो हमें काम की ज़रूरत होगी, हम कुछ भी काम कर सकते हैं वहाँ, कुछ भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस, ट्रेड, कुछ भी कर सकते हैं अपना। ये बात कर गए हमारे राइट टू फ्रीडम में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के राइट्स ऑफ सिटीजन्स की बात करिए। अब देखो यहाँ फॉसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल हो सकते हैं हम, एसोसिएट, कोई भी एसोसिएट, यूनियन, फर्म, पार्टनरशिप कुछ भी ओपन कर सकते हैं। मूवमेंट, हम पूरी टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हैं। रिसाइड, हम वहाँ रह सकते हैं। और प्रैक्टिस, हम कुछ भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कुछ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ अपनी मतलब जॉब कर सकते हैं, सिंपल। अब बताएं जो 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थी, याद रखना ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। स्टेट को लगेगा कि उनकी सॉवरेनिटी को खतरा हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता को खतरा हो रहा है, नेशन की सिक्योरिटी के लिए, फ्रेंड रिलेशन बनाए रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर दे देती है कुछ पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी या डिफामेशन ना हो, उस वजह से कोर्ट का कंटेम्प्ट ना हो रहा हो, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस होने ना वाला हो, ठीक है, उस एसोसिएशन से या फिर उस जो भी ये राइट्स देगा उनकी वजह से। तो स्टेट के पास ये रीजनेबल ग्राउंड पर इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का यूज़ करते हुए इन राइट्स को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, ये स्टेट के पास पावर है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये तो हमारा प्रीएम्बल भी कहता है कि स्टेट को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा ऐसा है, ठीक है, ये बनाए रखनी है। आप देखोगे ना ये चीज़ आपकी एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी आ जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी के लिए, फ्रेंड रिलेशन, इन सब चीज़ के लिए छीन सकते हैं। अब कैसे, मैं बताता हूँ। आप सोचो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर आप गाली दिए जा रहे हो किसी पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट को दिए जा रहे हो, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को दिए जा रहे हो, तो उस आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, हेट्रेड फैल रही है, हर जगह नफरतें फैल रही है, ठीक है, उसकी वजह से दंगे वगैरह हो जाते हैं। तो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, आपको रिस्ट्रेन करने के लिए आपका फंडामेंटल राइट स्टेट छीन सकती है, ठीक है, फ्रेंड रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, और डिफामेशन की वजह से भी, और काफ़ी चीज़ें उनको वॉलेट ना हो, इन ग्राउंड को बेसिस पर क्या है, इन राइट्स को रिस्ट्रेन करा जाता है। असेंबल, ऐसा ना हो आप इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह और स्टेट को लग रहा है कि ये जो असेंबल जो भी हुए हैं लोग, जैसे सपोज करो आपने देखा है कोई भी रैली वगैरह निकलते हैं तो वहाँ के एमएलए या डीएम वगैरह से परमिशन लेते हैं, ठीक है, कि हम ये रैली निकाल सकते हैं। कोई रिलीजन है, सपोज करो हिंदू मुस्लिम है, उनको एक दिन रैली निकालनी है, तो पहले ऐसे नहीं कि हाँ इकट्ठे हो गए सारे, इधर हिंदू इधर मुस्लिम रैली निकाल रहे हैं और दोनों भिड़ के लड़ाई होगी। तो उस सेफ्टी को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए क्या है, इसलिए बोला जाता है कि वो पहले परमिशन लेते हैं, ठीक है, पहले परमिशन ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं, टाइम डिफरेंस कर देते हैं कि आप हिंदू जो है अब निकाल लो, मुस्लिम है अब निकाल लो, इस टाइम पे देते हैं ताकि वो दोनों इकट्ठे ना हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, अब 2 जने हैं, सपोज करो 2 जने हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, इतनी नहीं बहस होती। जो इकट्ठे होकर जा रहे हैं ना कहीं किसी ने कुछ लड़ाई
पहल कर दी तो लड़ाई हो जाती है। आप नॉर्मली भी देखोगे क्राउड में क्या होता है कि भीड़ में किसी के हाथ दिखते नहीं है, बोला जाता है ना, पूरा पर्टिकुलर ग्रुप को काउंट करा जाता है, तो एक की गलती से सारा ग्रुप ही कवर होता है। इस वजह से इनको सेपरेट करा गया है, ठीक है। उनके असेंबल होने पर स्टेट छीन सकती है फंडामेंटल राइट्स को। अब देखो एसोसिएट, मैंने बताया था कोई भी यूनियन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो यूनियन इस तरीके से बना रहे जो इलीगल वर्क कर रहा है तो उसको स्टेट रिस्ट्रेन कर सकते है उस राइट को। मूवमेंट, अब यह मूवमेंट का देखो कि हाँ मेरा तो राइट है कि मैंने बता दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इंडियन टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हैं। अब मेरे इस टेरिटरी में घूमने का मतलब ये नहीं कि मैं जाके कहूँगा मैं चाइना बॉर्डर में मैं ही खड़ा हूँगा, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। कुछ स्टेट के पास पावर है कि सेफ्टी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को देखते हुए वो आपको राइट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं उन जगहों पर, ठीक है, जहाँ उन्हें खतरा या फिर किसी चीज़ का एहसास हो कि ये ऑफेंस ना हो जाए। इन सारी चीज़ इनका याद रखना कि फर्स्ट क्लॉज में ये कहता है राइट्स सिटीजन के, सेकंड कहते हैं स्टेट के राइट्स। रिसाइड, अब यूँ नहीं कि मैं रह सकता हूँ, मेरा राइट है, ठीक है। अब ये नहीं कि हाँ जो इंडियन टेरिटरी में तो भाई लेह लद्दाख जो है बिल्कुल बॉर्डर पैंगोंग लेक के पास ही मैं तो अपना घर बनाऊँगा, ठीक है, मैं तो यहीं रहूँगा टेंट में। अब देखोगे चाइना से वॉर चल रही है तो नहीं, मैं तो वहीं रहूँगा, तो ये हमारा क्या है, मूवमेंट के अगेंस्ट में चला जाएगा कि आप राइट टू मूवमेंट आपका राइट है, बट स्टेट के पास पावर है कि सिक्योरिटी की वजह से आपके राइट को रिस्ट्रेन कर सकते हैं, तो मैं जाकर वहाँ रह नहीं सकता, मुझे रोक देंगे वो, ठीक है। प्रैक्टिस, कि हम वहाँ कुछ भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, हम कुछ भी ऑक्यूपेशन ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अब ये थोड़ी कि मैं गांजा जो है, ठीक है, उसकी खेती करने लग जाऊँ, ठीक है, तो कुछ इलीगल एक्टिविटी करने लग जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इनको रिस्ट्रेन करने के लिए इतने रीजनेबल राइट्स दिए गए हैं। अब मोटा मोटा इतना राइट ऑफ सिटीजन क्या है, राइट ऑफ स्टेट क्या है, बस ये बताया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हमारा आर्टिकल 19 है इसको पार्ट 3 का क्या कहा है, बैकबोन कहा गया है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी बोला गया है पार्ट 3 को। पार्ट 3 मतलब 12 to 35 राइट टू फंडामेंटल राइट जो हमारे पार्ट 3 में 12 से 35 तक, उसमें से इस आर्टिकल को बैकबोन ऑफ पार्ट 3 कहा गया है, पार्ट 3 का बैकबोन कहा गया है, ठीक है। तो ये था। अब हम बात करते हैं फोसी की, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 चीज़ आ जाती हैं, रिसीव, एक्सप्रेस और साइलेंस। मतलब हमारे पास ये राइट है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, रिसीव कर सकते हैं, एक्सप्रेस हम बोल भी सकते हैं, और साइलेंस मतलब जो हमारा मन करेगा चुप रहने के लिए हम रह सकते हैं। कोई हमें नहीं कहता कि फोर्सफुली आपको बोलना है बोलना है बोलना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट में कवर हो जाता है फोसी में ही, ठीक है। अब फोसी में कवर हो गया, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं असेंबली की जो बात करूँ मैं, राइट टू असेंबल हमारा 19 क्लॉज 1 के बी में दिया गया है, ठीक है। अब याद रखना 19 क्लॉज के 1 के बी में बात कर गया राइट टू असेंबल का। अब राइट टू असेंबल पीसफुली की जो बात कर गए, ठीक है, लेकिन स्टेट की भी ड्यूटी या बोल सकते हैं स्टेट का राइट है इनको रोकने के लिए, इन बेसिस पर वो रोक सकती है, ठीक है। जैसे आप कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप किसी लीगल प्रोसेस जो हो रहा है, मतलब कोई कानूनी काम हो रहा है, लॉफुल कोई वर्क हो रहा है, उसमें आप बाधा डाल रहे हो, ठीक है, और कोई क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो या फिर कोई फोर्स भी यूज़ कर रहे हो उस वर्क को रोकने के लिए, आप उस तरह से असेंबली बना रहे हो। जैसे आप पार्लियामेंट को असेंबल हो गया आप पार्लियामेंट के आसपास, ठीक है, और पार्लियामेंट में क्या दीवार पे चढ़ने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, तो ये क्या कि अनलॉफुल असेंबली में काउंट हो जाएगा। तो पीसफुली बात कर गया ना, यहाँ असेंबली जो है पीसफुली हो, कोई ट्रेसपास ना करे, क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर कोई आप जो असेंबल हो रहे हो उस तरीके से हो कि आप प्रॉपर्टी जो है उसका पोजीशन लेने के लिए असेंबल हो रहे हो, मतलब आपका इंटेंशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और पीसफुल नेचर का होना चाहिए। पीसफुल नेचर में आ जाता है कि आप बिल्कुल शांत स्वभाव से, विदाउट आर्म्स, और मतलब एक पीस मेंटेन करते, शांति मेंटेन करते हुए आप असेंबल हो रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ इकट्ठे हो लिए 20 जने इकट्ठे हो लिए और अब उसमें कोई उनको गाइडेंस करने वाला, कोई डिसिप्लिन करने वाला और कोई पीसफुल वे बताने वाला कोई नहीं है कि अब जो मर्जी अब भेड़ बकरी की चाल लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नेक्स्ट आता हमारा 19 का 1 का सी कहता है, ठीक है, 19 क्लॉज 1 का सी कहता है एसोसिएशन के बारे में। 19 क्लॉज 4 का मैं बात कर रहा हूँ, 19 क्लॉज 1 की मैं मूवमेंट और रिसाइड
और प्रैक्टिस। अब ओवरऑल आप ये देखो कि आपको क्या गया है, कोई पूछेगा आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम बात करा गया 19 to 22, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम बात करा गया। अब राइट टू फ्रीडम में फर्स्ट राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19, उसमें 2 क्लॉज बात करें हैं, 19(1) और 19(2). 19(1) में राइट्स हैं सिटीजन्स के, 19(2) में स्टेट्स के राइट है। 19(1) में क्या क्या है हमारे पास राइट्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है, पीसफुल असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, और हम मूवमेंट कहीं भी रिसाइड प्रैक्टिस या 6 हमारे राइट है, ठीक है। 4 से तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 4 से में रिसीव, एक्सप्रेस और साइलेंस, ये सारे हमारे कवर होते हैं। और 8 स्टेट के पास ये 8 ग्राउंड्स हैं, इनको आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंड रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इन 8 ग्राउंड के बेसिस पर स्टेट क्या है, इनके पास पावर है कि इनको मद्देनजर रखते हुए इन फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के, इनको रिस्ट्रेन कर सकता है कौन, स्टेट। तो मैंने बताया ना फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसमें कवर होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।